नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खोज का सफ़र। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक सुंदर छोटे पहाड़ी गांव में, जिसका नाम अमृतपुर था, एक अनोखी उदासी सी छाई हुई थी। यहाँ के लोग, जो हमेशा स्वस्थ और खुश रहते थे, एक अजीब सी बीमारी से बीमार हो रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था और उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गांव के नौजवान रोहन, जिसका दिल उसके गांव के लिए धड़कता था, हर दिन इस दुख को महसूस करता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, रोहन गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी मुखिया से मिला। रोहन गांव के मुखिया से कहता है, मुखिया जी, हमारे गांव पर ये कैसा अभाग्य आया है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो मुखिया की आंखों में एक गहरा दुख था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। उन्होंने अपने झोले से एक पुराना फटा हुआ नक्शा निकाला। मुखिया ने रोहन से कहा, रोहन, इसका इलाज है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जब भी गांव पर कोई संकट आएगा, तब एक अमृत फल ही हमारी रक्षा करेगा। ये फल सिर्फ देववन की सबसे गहरी गुफा में ही मिलता है। मैंने ये नक्शा सदियों से संभाल कर रखा है। तुम ही हो जो इस फल को ढूंढ सकते हो। रोहन नक्शे को देखकर हैरान था। उस पर पुराने चिन्ह और एक जगह पर एक चमकता हुआ फल बना हुआ था। उसने मुखिया के हाथ से नक्शा लिया और एक निश्चय भरी सांस ली। उसने अपने गाँव को बचाने का एक संकल्प लिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले रोहन ने अपना सफ़र शुरू किया। रास्ता पहले तो साफ था, लेकिन धीरे धीरे वह घने और अंधेरे देववन की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो जंगल में घुसा, बड़े बड़े पेड़ उसका रास्ता रोकने लगे। पुरानी टूटी हुई मूर्तियाँ रास्ते में बिखरी हुई थी, जिन पर कई सालों से कोई नज़र नहीं पड़ी थी। एक जगह पर उसे एक पुराना सुनसान मंदिर दिखा। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसकी आंखों पर एक तेज नीली रोशनी पड़ी। यह रोशनी एक पत्थर से आ रही थी। रोहन ने पत्थर को छुआ और उसे एक आवाज़ सुनाई दी, खबरदार, इस राह पर चलने वाला वही आगे बढ़ सकता है जिसका दिल शुद्ध हो और जो अपनी चिंता को छोड़कर आगे बढ़ा हो। पर याद रहे, हर दिखने वाली चीज़ सच नहीं होती। रोहन चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने नक्शा देखा और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। कई दिनों के सफ़र के बाद रोहन देववन की सबसे गहरी गुफा के पास पहुंचा। गुफा का मुंह घना और अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक बड़ा पेड़, जिस पर कोई चमकते हुए फल लगे हुए थे, अंदर मौजूद था और ये अमृत फल थे। रोहन ने देखा कि वहाँ कोई और भी था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त विक्रम था, जो हमेशा उससे जलन करता था। विक्रम एक अजीब सी मुस्कान के साथ रोहन को देखता है और कहता है, रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये अमृत फल मेरा है। तो रोहन विक्रम से कहता है कि विक्रम, तुम यहाँ, ये फल हमारे गांव को बचाने के लिए है। विक्रम रोहन से कहता है, क्या कहा? लोगों को बचाने के लिए? हा हा हा। रोहन, तुम अभी भी कितने मासूम हो। मैं ही वो हूँ जिसने गांव में ये बीमारी फैलाई है। मैंने गांव के पानी में जहर मिलाया था। मैं ही गांव का मुखिया बनना चाहता हूँ और ये फल मुझे ही चाहिए। रोहन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसके दुख का कारण था। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। रोहन ने अपने मन में अपने गांव वालों का चेहरा देखा, उनके दुख को याद किया और उनके अंदर एक नई ताकत आ गई। उसने विक्रम को हरा दिया और उसको ज़मीन पर गिरा दिया। विक्रम वहाँ से भाग गया। जब रोहन आगे बढ़ा अमृत फल लेने के लिए, उसकी नज़र पेड़ के पास रखी हुई एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब के ऊपर धूल जमी हुई थी। रोहन ने सोचा कि शायद इसमें अमृत फल को इस्तेमाल करने का तरीका होगा। उसने किताब खोली। उसमें सदियों पहले लिखी हुई बातें थी। किताब में लिखा हुआ था, ओ यात्री, तुमने जो देखा है वो सिर्फ एक दिखावा था। अमृत फल कोई फल नहीं है, बल्कि ये एक विचार है। ये विचार है कि जब कोई इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत ही उसकी ताकत बनती है। रोहन ने जब ऊपर देखा तो अमृत फल का पेड़ गायब हो चुका था। उसके बदले उसकी जगह एक तेज रोशनी चमक रही थी,
जो सीधे उसके दिल में उतर रही थी। रोहन समझ गया, अमृत फल ने उसे वही सीख दी जिसका उसको सदियों से इंतजार था। सफ़र, लड़ाई और दिल से की गई मेहनत ही असली अमृत फल था। रोहन गांव वापस लौट आया। उसने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें वो सब बताया जो उसके साथ हुआ। विक्रम के धोखे के बारे में भी उसने गांव वालों को बताया और फिर अमृत फल का असली राज भी बताया। रोहन गांव वालों से कहता है कि गांव वालों, अमृत फल कोई फल नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। वो है हमारी मेहनत, हमारा संकल्प और हमारा एक दूसरे पर विश्वास। रोहन ने अपने दिल की बात कही और गांव वालों ने उसकी बात को समझा। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो अब तक किसी चमत्कारी फल का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनका इलाज उनकी अपनी ताकत में ही था। उन्होंने उस बीमारी से लड़ने के लिए एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने मिलकर साफ पानी की व्यवस्था की और एक दूसरे की देखभाल की। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशियां लौट आई। रोहन अब सिर्फ एक नौजवान नहीं था, बल्कि एक नेता बन चुका था। उसने अपने गांव को बचाया, अमृत फल से नहीं बल्कि अपनी और अपने लोगों की इच्छा शक्ति से। और इस तरह खोज का सफ़र सचमुच अमृत फल की खोज से कहीं ज़्यादा बड़ा, अपने आप को ढूंढने का सफ़र बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।